Hello students, Madhav Academy of अध्यापक में आपका स्वागत है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है माँ। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को नर्चर करती है, ऐसे ही ये एकेडमी का चैनल भी आपकी सक्सेस को क्या करेगा, नर्चर करेगा। मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैं उसमें लगातार बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स की। उसमें स्पेसिफिकली जो आज की डेट में नोटिफिकेशंस आए हुए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से, पीजीटी, टीजीटी और रेलवे प्राइमरी टीचर के लिए, और टीएसएसबी की तरफ से जो पीजीटीज़ की वैकेंसीज आई हुई हैं उस पर मेरा जोर रहेगा। मैंने स्टार्ट किए हैं जनरल क्वेश्चन सेक्शन से। अगर आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पता करनी है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन पता करना है, सिलेबस अगर आपको पता करना है, और क्या स्ट्रैटेजी होगी सक्सेस की, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए, अगर उन पर जानकारी चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। मैं हूं नवीन सर। मुझे 15 से 20 साल का अनुभव है। टीचिंग्स में वर्तमान में मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं फिजिक्स वाला में। सीटेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, नेट, इन पर मैं एक अरसे से बच्चों पर काम कर रहा हूं। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज की डेट में कई गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। दिल्ली में, अलीपुर में आई एम गिविंग ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग दोनों। मेथड जो है बाइलिंगुअल है, जो कि सूट करता है इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। क्वालिटी स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है विद क्वालिटी एजुकेशन। आज मैंने सोचा है प्रैक्टिस का डे है, संडे है, प्रैक्टिस का डे रख लेते हैं। तो मैंने पिछले दिनों जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, 2 चैप्टर को कवर कराते हुए, एक था स्टैंडर्ड यूनिट से जुड़ा हुआ और एक था मोशन से जुड़ा हुआ। तो स्टैंडर्ड यूनिट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, 10 क्वेश्चन। जनरल साइंस में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं आरआरबी में, उसमें से मैं 5 पे टारगेट कर रहा हूँ कि 5 क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए फंस जाए। तो आप ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इन पर गौर कीजिएगा और इनके ज़रिए अपनी नॉलेज को बेहतर कीजिएगा। आइए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एसआई आधार इकाई है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को आपको केयरफुली पढ़ना होता है क्योंकि सारी इकाई है, लेकिन आधार इकाई कौन सी है। बेस यूनिट, जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं, है ना।
तो मैंने बताया ऐसी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है हमारी। यूनिट्स दो प्रकार की, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स है, एक दूसरी कौन सी है, डिराइव्ड है, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे व्युत्पन्न। भाई ये ड्राइव की जाती है, निकाली जाती है, व्युत्पन्न इकाई। तो अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमारे पास 7 बेस यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। जैसे हमारे पास जो 7 हैं यूनिट्स, उसमें मास किलोग्राम है ना, मास के लिए हम किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, है ना। ये आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। जहाँ तक बात है प्रकत्व की और चुंबकीय अभिवाह, प्रकत्व को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, और चुंबकीय अभिवाह को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसकी इकाई है इंडक्टेंस की हेनरी और मैग्नेटिक फ्लक्स की है वेबर। ठीक है, तो ये दोनों नहीं हो सकते, तीसरे का चांस ही नहीं है, नन ऑफ दीज है ये तो आंसर होगा आपका लंबाई, लेंथ, जिसके स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। क्लियर। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिलीमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। अब हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है पैमाना, पैमाना जैसे किलोमीटर, उसके बाद आता है आपका हेक्टोमीटर, फिर आता है आपके पास डेकामीटर, फिर आता है आपके पास मीटर, फिर आता है आपके पास डेसीमीटर, फिर आता है आपके पास सेंटीमीटर, और फिर आपके पास आता है मिलीमीटर। तो बड़े से छोटे की तरफ, जब बड़े से इन सब के बीच में कितना गैप होता है, 10-10 का गैप होता है, करा हुआ हमने। जब भी हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होती है चीज़ें, और जब भी हम छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, जितने बीच में गैप आ रहे हैं 10-10 के, उनसे। तो एक एग्जांपल देते हैं, 1 किलोमीटर में हमें पता है कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कैसे आया भाई, किलोमीटर से मीटर के बीच में कितने गैप है, 3 है, 1 2 3, 3 बारी 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 10 10। और मैंने बताया बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 बारी 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1000 आ गया। इसी तरीके से छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे कितने से, जितने गैप में आएंगे। अब जैसे ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर से ये पूछ रहा है, आंसर में देखिए सेंटीमीटर पूछ रहा है या मीटर पूछ रहा है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो 10 का गैप आ रहा है, यानी कि 10 से डिवाइड होगी वो यूनिट। अगर एक को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 0.1 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा तो कितने गैप आ रहे हैं, 1 2 3, तो वो डिवाइड होना चाहिए, 1 कितने से डिवाइड होना चाहिए, 1000 से, तो तब कितना आएगा, 1 0 0.0, ये मीटर होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, टी हो गया। आइए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, तो एनर्जी को आप मापते हैं किससे, जूल से, ऑप्शन बी, सिंपल है। किलोवाट और वाट जो है ये पावर की स्टैंडर्ड यूनिट्स है।
कैलोरी आपकी ऊर्जा की है, लेकिन ये आपकी कब काम आती है? ये जब आप एनर्जी हासिल करते हैं फूड से, न्यूट्रिशन से, तब इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या हो गया? बी, जूल। आइए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। आवर्ती की इकाई क्या है? आवर्ती मतलब इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। रेडियो की फ्रीक्वेंसी देखते हो, सुनिए कभी? 102.6 FM आता है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किस में नापते हैं हम? हर्ट्स में। तो आंसर आ गया ये, हर्ट्स। FM जो ट्यून ऑन होता है 102.6 पर, जब आप फ्रीक्वेंसी सेट करते तब होता है। तो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? हर्ट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, पांचवा क्वेश्चन। लक्स जो है, LUX, लक्स, ये किसकी भौतिक इकाई है? किसकी इकाई है ये लक्स? तो लक्स है आपकी इल्यूमिनेशन की, सी की। सी आंसर है, लक्स। इल्यूमिनेंस की है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसकी है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की तो क्या होती है, पता है ना? पता ही हुई है क्लास में। हाँ जी, क्लास में बताई हुई है हमने। कैंडला होती है इसकी, CANDELA, कैंडला। लुमिनस इंटेंसिटी की। लुमिनेंस की होती है आपकी कैंडला पर स्क्वायर मीटर, कैंडला पर स्क्वायर मीटर। और ल्यूमिनस फ्लक्स की लूमेन होती है, लूमेन, लूमेन। ठीक है, LM से करते हैं इसको। क्लियर है? तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। तापमान का SI मात्रक क्या है? तापमान, टेम्परेचर, बताया हुआ है टेम्परेचर। केल्विन, सी आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। ऊष्मा, ऊष्मा को आप ऊर्जा भी बोल सकते हैं, तो कौन सी होती है? जूल, है ना? ऊष्मा यानी कि ऊष्मा मतलब आपका हीट हो गया ना, तो हीट या एनर्जी क्या होगा? जूल। ठीक है, वाट तो आपको पता ही है पावर की होती है। कैलोरी मैंने आपको बताया एनर्जी की होती है, लेकिन जब आप फूड या कोई न्यूट्रिशन लेते हैं उसके सेंस में, तब कैलोरी है, ये भी ऊर्जा की, लेकिन फूड वाले सेंस में। और ये भी आपकी एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, लेकिन दूसरे सिस्टम में अर्ग बोलते हैं इसको, अर्ग। ठीक है, आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो सेवन्थ का आंसर क्या हो गया? ए। एट्थ, ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल, पता है हमें, हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है, तो ये हो गया, डेसिबल हो गया एट्थ का। प्रकाश वर्ग किससे संबंधित है? लाइट ईयर, दूरी, जो बड़ी दूरी होती है, नापते हैं ना हम भाई, चंद्रमा से पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है, सन से पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है, तो ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, लाइट ईयर में।
ये मून है, राइट ईयर। ठीक है जी। तो प्रकाश और किसकी होगी दूरी, एक्सेलरेशन तो अलग है, तो मैंने बताया हुआ आपको। ठीक है, आगे जी 10th पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? दीप्त तीव्रता आपकी वही लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, आंसर आ गया सी। तो ये थे आज के 10 प्रैक्टिस के क्वेश्चन। जिसके 10 के 10 ठीक हुए हैं उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो 10 में से 5 कर लिए बढ़िया है, 5 से नीचे नहीं होने चाहिए थे, फिर प्रॉब्लम होगा। 5 से 10 के बीच में स्कोर कीजिए। जनरल साइंस में अपनी सीट सिक्योर कीजिए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो कि पीजीटीज़ के लिए है, टीजीटीज़ के लिए है और रेलवे प्राइमरी टीचर के लिए है। माधव एकेडमी of अध्यापक माँ आपका अपना चैनल है। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इन सब से क्या मिलेगा मुझे? मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर काम करने के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।